तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमारा बैच ओएस, देन सेकंड है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, देन थर्ड है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। अब समझते हैं कि हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 1 होता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 1 होता है, मतलब मैक्सिमम हम एक ही प्रोसेस रैम में स्टोर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा हम रैम में प्रोसेस हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही प्रोसेस अगर हम रैम में स्टोर करेंगे तो हमारा वेटिंग टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, वो काफ़ी ज़्यादा होगा हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्यों? क्योंकि अगर हमारी दूसरी प्रोसेस है उसको अगर रैम में आना है तो वो पहले फर्स्ट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का कंप्लीट होने का वेट करेगी, देन ही वो हमारे हार्ड डिस्क से रैम में मूव हो सकती है, देन उसके बाद ही हमारा वो एग्जीक्यूट हो सकती है, उसको सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अब यहाँ पे सीपीयू की एफिशिएंसी जो होती है वो भी बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? अब सपोज कि हमारी एक प्रोग्राम है, एक प्रोसेस है हमारे रैम में, तो उसमें कुछ आईओ इवेंट हो रहा है। तो आईओ इवेंट में हमें पता है कि आईओ इवेंट मतलब कि आईओ स्टेट में प्रोसेस हमारी कोई भी आईओ स्टेट में है, कोई उसमें आईओ इवेंट हो रहा है, तो वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, वो एक तरह से ब्लॉक स्टेट में है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सीपीयू हमारा आइडल है, क्योंकि एक तो उस रैम में हमारे पास दूसरी प्रोसेस नहीं है कि वो उसको फेच करके एग्जीक्यूट कर ले। तो यहाँ पे हमारा सीपीयू क्या है, आइडल है, मतलब सीपीयू यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो सीपीयू की एफिशिएंसी है वो काफी कम होती है हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। नाउ लेट्स डिस्कस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक से ज्यादा प्रोसेस हम रैम में स्टोर कर सकते हैं। एक से ज्यादा प्रोसेस हम रैम में स्टोर कर सकते हैं। तो ये एज कंपेयर टू हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से फास्टर है। क्यों फास्टर है? अब सपोज वही एग्जांपल अब लेते हैं कि P1 हमारा सपोज आईओ स्टेट में है, उसमें कुछ आईओ इवेंट हो रहा है, तो हमारा P2 जो है सीपीयू P2 को फेच करके उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। सीपीयू ने P2 को फेच किया और उसको एग्जीक्यूट कर लिया। तो यहाँ पे सीपीयू के आइडल होने की चांसेस काफी कम है एज कम्पेयर टू हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है हमारे रैम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर P1 हमारा आईओ स्टेट में है, उसमें कुछ आईओ इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पे P2 हमारा फेच होके उसमें एग्जीक्यूट सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं, मतलब ये इसमें हमारे एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं। इसका क्या मतलब हो, मतलब हम पैरेलल दो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर P1 P2 है, दोनों हमारे रैम में है, दोनों रेडी है हमारे सीपीयू से एग्जीक्यूट होने के लिए, तो पहला सीपीयू जो है वो P1 को फेच करके एग्जीक्यूट कर सकता है और दूसरा सीपीयू जो है वो P2 को फेच करके एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये एज कंपेयर टू हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग से हमारा ये मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस है, वो फास्टर है। क्यों? यहाँ क्योंकि यहाँ पे हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे P1 एंड P2 यहाँ पे एक साथ ही दोनों सीपीयू को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो सीपीयूज हैं। बट यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग में हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे पहले सपोज P1 और P2 P3 हैं, दोनों अगर रेडी हैं हमारे सीपीयू से एग्जीक्यूट होने के लिए, तो पहले सीपीयू जो है P1 को कंप्लीट करेगा, देन वो P3 को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे कंकरेंट प्रोसेसिंग हो रही है। कंकरेंट मतलब एक एक करके, पहले P1 देन P2। तो यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारी कंकरेंट प्रोसेसिंग हो रही है, बट हमारी मल्टी प्रोसेसिंग में हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। तो मल्टी प्रोसेसिंग हमारी एज कंपेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग फास्टर है। बट यहाँ पे एक मल्टी प्रोसेसिंग का डिसएडवांटेज है, ये एज कंपेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग ये एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि यहाँ पे हमारे दो सीपीयूज है, दो प्रोसेसर्स हैं, तो हमको दोनों प्रोसेसर्स को मेंटेन करना पड़ेगा, दोनों प्रोसेसर्स हमारे एक्सपेंसिव होंगे। तो एज कम्पेयर टू हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग जो है हमारा एक्सपेंसिव है, उसकी कॉस्ट हाई होगी। बट यहाँ पे एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा लेस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक तो रैम में हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं और हमारा सीपीयू भी डबल है, तो यहाँ पे हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो आई होप कि यहाँ पे जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया वो क्लियर है। तो एक बार हम सब और समझ लेते हैं, एक बार हम और लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 1 होती है, मतलब हम रैम में मैक्सिमम एक ही प्रोसेस हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे मल्टीपल प्रोसेस हम स्टोर कर सकते हैं हमारे रैम में। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये फास्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर एक प्रोसेस हमारी आईओ स्टेट में है, उसमें कुछ आईओ इवेंट हो रहा है, तो सीपीयू उस नेक्स्ट प्रोसेस को फेच करके एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे सीपीयू मल्टी प्रोग्रामिंग में हमारे सीपीयू के आइडल होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू के आइडल होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। फिर हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे क्या रहते हैं? हमारे मल्टीपल सीपीयूज होते हैं। यहाँ पे हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है। यहाँ पे सपोज दो प्रोसेस हैं, तो एक सीपीयू हमारा पहले प्रोसेस को फेच कर रहा होगा एंड एग्जीक्यूट कर रहा होगा, एंड दूसरा सीपीयू जो है दूसरे प्रोसेस को फेच करके एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग जो है मल्टी प्रोग्रामिंग से ज्यादा फास्टर है, बट एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो सीपीयूज दो मल्टीपल सीपीयूज को मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट जो है थोड़ी हाई होगी।